प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 द्विघात समीकरण को आप कैसे करेंगे। 4th चैप्टर है ये द्विघात समीकरण आपकी एनसीईआरटी बुक का। यहाँ चैप्टर नंबर 4 या द्विघात समीकरण होती क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। हमारे पास दूसरे चैप्टर में कुछ इस तरह के बहुपद दिए थे जिनको आपने ax² + bx + c ये बहुपद या द्विघातीय बहुपद पढ़ा था, जिसमें दो घात होती हैं और घात चर की पूर्ण संख्या के रूप में होती हैं, होल नंबर होते हैं। एज ए यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसकी घात 2 होगी, x की घात 1 है, यहाँ कांस्टेंट है, अचर पद है, उसकी घात चर की घात यहाँ 0 होगी। तो यहाँ इसको समझना ज़रूरी है कि ये बहुपद हमारे पास ये द्विघातीय बहुपद है। कहीं हमने पढ़ा था ax + b ये एक घातीय बहुपद है, कहीं हम कह सकते हैं कि ये एक पद ही है, एक पद का बहुपद है। लेकिन जब हम बात करते हैं समीकरण की तो ये समीकरण तब बनेगा जब ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में आ जाए, या ax + b बराबर 0 हो जाए, या x बराबर 0 हो जाए। तो यहाँ हमारे पास x बराबर 0 है तो भी समीकरण बन जाएगा, ax + b बराबर तो भी 0 = 0 है तो भी समीकरण बन जाएगा। यदि ax² + bx + c बराबर 0 है तब भी ये समीकरण है। लेकिन द्विघात समीकरण की बात होती है तो वहाँ पर हमारे पास चर की घात 2 होनी चाहिए, तभी हम उसको कहते हैं कि वो द्विघातीय बहुपद है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि a जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये द्विघात होगा। मतलब x की घात 2 का पद होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम कैसे पता करेंगे कोई समीकरण जो दी गई है वो द्विघात है या नहीं। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो चर है हमारे पास उसकी घात क्या है। यदि चर की घात 2 है फाइनल सोल्व करने के बाद, तो उसमें हमारे पास जो बहुपद है उसकी घात 2 होगी। यदि वो बराबर में 0 आता है बीच में तो वो समीकरण कहलाती है। तो यहाँ एक सिंपल सा उदाहरण हम लिख दें कि यदि हमारे पास चेक करने के लिए कहा जाए कि पता करो कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हल करने के बाद यदि इस रूप में आती है कोई भी समीकरण तो वो द्विघात समीकरण होती है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड या मानक रूप समीकरण, द्विघात समीकरण। अब कोई समीकरण दे दें कि ये बताओ कि ये 1/x + 1/x बराबर 0, क्या ये द्विघात है। तो आपके पास यहाँ देखने में नहीं आ रहा कि इसकी घात 2 है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है, पहले हल करना है कि ये 2 घात है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x की गुणा करेंगे +1/x बराबर 0 और x² + 1 बराबर 0। मतलब ये जो आपके पास बचा इसमें घात क्या है 2, तो ये द्विघात समीकरण होगी। ऐसे और उदाहरण ले सकते हैं कि यदि हमारे पास ये x + 2 और x + 3 बराबर x 2x² + 3 इस तरह से दे जाए तो पता करो कि ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं। तो यहाँ आपके पास दिखाई दे रहा है एक घात, ये एक घात है, लेकिन यहाँ 2 घात दिखाई दे रहा है। अब हम हल करके देखेंगे कि क्या हल करने के बाद भी ये इस रूप में बदलने के बाद भी इसमें 2 घात बचती हैं। तो हाँ, हम पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये x को x में गुना करेंगे x² आएगा, x को 3 में गुना करेंगे 3x आएगा, फिर 2 की x में गुना करेंगे 2x आएगा, और 2 की 3 में गुना करेंगे 6 आएगा। ये 2x² + 3 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये भी x² है और ये भी x² है। यदि मैं x² के पद को एक तरफ लेते हैं तो क्या होगा, ये x² को उधर ले जाएं तो हमारे पास 2x² के साथ में -x² हो जाएगा। ये 3x और 2x को यदि हम उधर ले जाते हैं तो -5x हो जाएगा, और ये 6 को उधर ले जाएं तो +3 - 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे 2x² और x² में x² आ गया, यहाँ -5 और x है तो -5x हो गया, और -3 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ देखोगे तो x की घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। एक और हम देखेंगे कि कोई अब इस तरह का हमें दे दिया जाए कि यहाँ x + 2 और x - 2 हमें एक और दे दिया जाए, कहा जाए कि पता करो कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब यहाँ पर दे दिया जाए कि ये 3x² + 2x
पता करो, या ये कह दें कि ये इस तरह से है, तो पता करो कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो फिर हमें यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। एक्स को एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में 1 में करेंगे माइनस एक्स, 2 में करेंगे 2x, 2 की -1 में करेंगे -2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी देखो एक्स स्क्वायर इधर भी और इधर भी है, यदि हम इसको एक तरफ ले जाते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे साइन हैं, एक जैसे गुणांक हैं, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये देखो कि ये 2x प्लस का है, 2x प्लस का ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, -x -2 बराबर 0। तो x की घात 2 वाला पद इसमें है ही नहीं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हमारे पास पहला ये डिसाइड हो गया कि इसको हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं या नहीं कह सकते। दिखाई दे रहा है कि ये x की घात 2 है, यहाँ सॉल्व करेंगे तब भी x की घात 2 दिखाई देगा, लेकिन जब हमने लास्ट में हल किया तो उसमें x की घात 2 का पद है ही नहीं। मतलब यहाँ पर जो x स्क्वायर की घात का पद है वो 0 है, -x -2 बराबर 0, मतलब x स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया। तो ये हमारे पास जो दिया हुआ संबंध था ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आता है कि हमारे पास द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उनको कैसे हल करेंगे, हम उनको कैसे ज्ञात करेंगे कि ये द्विघात समीकरण हल करें और उनके मूल कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कि उसको हम मिडल टर्म ब्रेक करें, गुणनखंड करें। दूसरा हमारे पास विकृत जो है डिस्क्रिमिनेंट से विकृत करके हम उसको निकाल सकते हैं, और उसमें हमें फॉर्मूला यूज करना होता है, सूत्र यूज करना होता है। जो सूत्र है द्विघातीय सूत्र, उसको प्रयोग करेंगे। यहाँ एक तीसरा मेथड था, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो अब हम पहले मेथड की बात करते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को यदि कहा जाए कि उसके गुणनखंड करो, तो हम कैसे करेंगे। गुणनखंड करके हम इसके x का मान निकालना चाहते हैं। तो हमने एक उदाहरण लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक a बराबर हमारे पास 1 है, b एक्स का गुणांक हमारे पास यहाँ b जो है वो 5 है, और c जो यहाँ पर है वो 6 है। तो अब यहाँ हम a और c की गुणा करते हैं, 6 गुना 1 बराबर 6 होता है। अब 6 के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो सकते हैं, 2 गुना 3 हो सकता है, गुना 1 भी हो सकता है। तो इन 3 नंबर में से कुछ ऐसा एक जोड़ा बनाएंगे जिसका योग या सम, योग या अंतर जो है 5 के बराबर आ जाए। ये हम पहले भी लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेकिन अब चैप्टर की समरी हमें एक बार प्रोसेस बताना है कैसे कैसे करना है एक ही वीडियो के अंतर्गत। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ हमारे पास देखेंगे कि यदि हम 3 एकम 3 और 2 5 कर दें, तो ये 5 हमारा ब्रेक हो जाएगा 3 + 2 के रूप में। तो यहाँ इस 5 को हम बदल दें, x + 3 + 2 x + 6 बराबर 0। तो यहाँ हम लिखेंगे x + 3x + 2x बराबर 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 3 और +2 x + 3 बराबर 0। एक हमारे पास x + 3 आएगा, दूसरा x + 2 ब्रैकेट में आ गया, मतलब हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए। अब इन दोनों गुणनखंड में ये देखेंगे कि किससे ये 0 हो रहा है। तो यहाँ हम वापस चेक करेंगे कि x को यहाँ क्या लें जो 0 बन जाए। तो x को -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ x को -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ लेते हैं x + 3 बराबर 0 या फिर x + 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ 3 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो x का मान -3 आएगा, और यहाँ इसको 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 आएगा। तो x के मान हमारे पास 2 आ गए। इनको हम कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल या समीकरण के हल। अब यहाँ मूलों में आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं। प्रोसेस वही है कि सबसे पहले हमें कंपेयर करना है ax² + bx + c से, और a b c हमें निकालने हैं, और इस तरह से हमें कोई भी नंबर जो भी हमें मिलेगा a और c का प्रोडक्ट, उसको ऐसे ब्रेक करना है जिसका सम या अंतर, योग या अंतर जो है b के बराबर आ जाए। तब हमारे पास इसको ब्रेक करेंगे और ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड से हमारे पास 2 मूल मिलेंगे जिसमें हम इनको अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि लेट माना अल्फ़ा बराबर -3 और बीटा बराबर -2 हो सकते हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 2 में हमने 2 मूल माने थे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि यदि हमारे पास ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से करने के लिए आ जाए
तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे, अब गुणनखंड मेथड से नहीं करेंगे। तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, पहले तो उसको समझना जरूरी है। अब उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, यदि हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि हमारे पास यहाँ ये भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, जहाँ d का मान जो होगा वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर ये d का मान हम क्या निकालें, कैसे निकालें, इस पर डिपेंड करता है कि ये हमारे पास जो मूल होंगे इसके वो कैसे होंगे। उसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास d का मान क्या है। तो नंबर 1, यदि d हमारे पास 0 से बड़ा है, नंबर 2 d 0 के बराबर है, और नंबर 3 में आएगा d 0 से छोटा है, तो क्या कंडीशन होगी। अब यहाँ हमें ये याद रखना पड़ेगा कि यदि d का मान b स्क्वायर माइनस 4 से निकल के आता है तो चेक करेंगे कि वो ये होता है, ये होता है या फिर ये होता है। तो यहाँ हम देखेंगे यदि d का मान 0 से बड़ा है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ मूल जो होंगे वो आपके मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर भी होंगे। और नंबर 3 में कहेंगे यहाँ मूल वास्तविक नहीं है। तो यदि हमारे पास ये दो स्थिति वाली आती है तो हम इसके मूल निकाल पाएंगे, अदरवाइज इसके नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर यदि माइनस आ जाएगा तो वो टॉपिक, वो चैप्टर में हमारे यहाँ अभी नहीं है, उसको हम नहीं निकालेंगे। वो फिर अब नेक्स्ट क्लास यदि मैथ्स पढ़ेंगे 11th में तो तब हम उसको करेंगे। अब यहाँ हम इसके बेस पर ये निकालेंगे कि हमारे पास d क्या हो सकता है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, और फिर यहाँ इस फॉर्मूले में रख करके हमें मूलों को ज्ञात कर लेना होगा। अब मैं ये रफ कर देता हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो हम जो है उसमें बता चुके हैं कि हमारे पास ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास ABC निकला तो D क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac में हम b का मान रखेंगे 5 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना 6, तो यह आया 25। और ये क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 6 24, तो ये आया 25 माइनस 24, यहाँ पर आ गया 1, और 1 जो है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ क्या कहेंगे, मूल वास्तविक होंगे और अलग होंगे, असमान होंगे या भिन्न होंगे। तो यहाँ हमारे पास इस फॉर्मूले में रख दें, तो यहाँ x का मान सीधा क्या रखेंगे, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, मतलब b का मान आपके पास क्या था 5 प्लस माइनस √1 अपॉन 2 × 1। अब देखो यहाँ पर क्या मिला हमें, -5 प्लस माइनस, अब √1 का मतलब क्या होता है, √1 होता है 1, √4 होता है 2, बट ये प्लस माइनस में हम लिखेंगे तो ये प्लस में या माइनस में दोनों बार लिखेंगे। अब रूट के पहले यदि प्लस माइनस का साइन है, यदि प्लस होता तो प्लस लेंगे, और यदि ये माइनस प्लस दोनों हैं तो प्लस माइनस में आएगा। तो यहाँ हम +-1 लिखेंगे अपॉन में 2, या फिर हम क्या लिखेंगे कि x का मान -5 + 1/2 होगा, या फिर -5 + -1/2 होगा, मतलब x के दो मान होंगे। यहाँ क्या मिला, -5 और 1 प्लस का -4/2, और इसको लिखेंगे -2, और यहाँ लिखेंगे -5 -3 मतलब -6/2 मतलब -3। तो ये आपके पास जो पहले हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला था वही इस मेथड से भी निकाल दिया है। तो हमारे पास दोनों मेथड्स हमने यहाँ डिस्कस किए कि एक मेथड था
फैक्टर मेथड और दूसरा मेथड था द्विघात समीकरण का सूत्र। तो इन दोनों से आप क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस अब आएंगे जो इस पर भी डिस्क्रिमिनेंट पर भी डिपेंड होंगे कि यहाँ हमारे पास मूल जो है वो 0 के मूल बराबर हैं, तो हमें कुछ मिसिंग वैल्यू पता करनी होंगी, ज्ञात करनी होंगी। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ आप जो है कोई क्वेश्चन ले सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन ले लें हम और कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ हम 6 को लिख देते हैं k, और कहा जाए क्वेश्चन में कि गिवन x² + 5x + k = 0 हैव k मूल असमान है तो k का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमें देखना है कि मूल कैसे असमान है। तो d का मान हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें मालूम है यहाँ पर दिया है कि d > 0 होगा, d का मान 0 से बड़ा होगा। ये चीज़ हमें दी गई है। तो क्या करेंगे, d होता है b² - 4ac > 0। फिर यदि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास a क्या है, a 1 है, b 5 है और c k है, तो यहाँ हम इसको रखेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, -4 करेंगे, इंटू 1 करेंगे और ये k रख देंगे। अब k ये सारी चीज़ें जो हैं वो > 0 है, तो यहाँ हम > 0 लिख देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ये 25 - 4k 0 होगा। अब हम एक स्टेप और करते हैं कि इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो ये आएगा 25 और > किससे, 4 के से। यदि हम बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 25/4 बड़ा होगा k से। मतलब यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो 25/4 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 या 6 से बड़ी। हाँ, यदि ये कहा जाता है कि इसके मूल बराबर हैं तो d को फिर हम 0 लेते हैं। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं कि इसी के आधार पर कि वो कह दें कि पता करो कि इसके मूल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। हम यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम ये चेंज कर देते हैं कि ये 4 है। अब ये कह दिया जाता है कि मूल समान हैं, 4x² + 4x + k = 0 के मूल समान हैं, तो k का मान ज्ञात करो। तो फिर हमें क्या करना है, d का मान बराबर 0 लेना पड़ेगा। ये हमें कंडीशन दे दी गई कि समान मूल है तो बराबर 0 होगा। अब a का मान क्या है, वो 1 है, और b का मान 4 है, और c का मान k। तो हम यहाँ फिर b² - 4ac में ये बराबर 0 ले लेंगे और यहाँ से b का मान रख दें तो वो 4 होगा। 4 × 1 × k बराबर 0 रख देंगे। फिर यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा बराबर 0। अब हम 4k, इस 4k को उधर ले जाएं तो क्या होगा, बराबर 4k होगा, और 4 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 16/4 बराबर k होगा, और यहाँ पर जो k का मान होगा वो 4 आएगा। इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, आपके एग्ज़ाम में आएगा कि k का मान ज्ञात करो यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों या समीकरण के मूल असमान हों। तो ये आपके इस चैप्टर का जो प्रोसेस है, जिस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिस में आप कर लें, बुक के क्वेश्चंस भी कर लेंगे।